कमेटी वाले तो रोज आते हैं भाई साहब। सातों बैठते ही विशेषता है, यहाँ की कमेटी की सबसे बड़ी विशेषता है सातों लोग प्रवचन में बैठते हैं दोनों टाइम। अब कोई व्यवस्था बना रहा, कोई कहीं कर रहा, अलग विषय है, पर सातों ही बैठते हैं, सबसे बड़ी विशेषता है। ध्यान देना, विषय चल रहा था उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा चल रही थी। वो उत्तम आर्जव धर्म पर कार्तिकेय स्वामी जिनकी चर्चा में बढ़ा रहा था, पर मैंने बढ़ाई नहीं क्योंकि 23 तारीख के लिए विषय छोड़ दिया, क्योंकि उस समय उनके साथ वो घटना घटी जो आप सुनोगे तो शायद आपको भी कष्ट होगा। वो दृश्य घटा कि आपको शर्म आएगी। ऐसी घटना घटी जिनको सुनाने के लिए भी नहीं हम लायक, सुना नहीं सकते पर सुनाएंगे, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। इतना घिनौना कृत्य किया है उनके पिताजी ने, इतना घिनौना कृत्य किया है उनके पिताजी ने कि शायद जिनके लिए हम आज कल आपने देखा हो, कोई हमें आवाज आ रही थी, बेटा बेटा, क्या नाम था उस लड़की का जो भाग गई थी, बॉम्बे चली गई थी, पागल हैं, नम्रता, बड़ी नम्रता नाम, विनम्रता का काम करनी रही, धृष्टता का काम करी, बॉम्बे भाग गई, पर मम्मी रो रही, मम्मी बेटा बेटा, काय की बेटा। ऐसी बेटों को लगाओ चार भाग जाए यहाँ से, घर से बिल्कुल नहीं देना सही स्थान। करूंगा 23 तारीख को, अभी नहीं, अभी तो मात्र फुलझड़ी दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी सी, अभी तो ऐड है, पिक्चर तो बहुत है, बताऊंगा मैं वो सभी लोग। मैं पुनः कह रहा हूँ, माता हुई थी तुमने बच्चों को जन्म दिया हो, बच्चियों को जन्म दिया हो, चाहे 10 साल 12 साल की भी क्यों ना हो, सब कुछ छुड़ा देना उसका, पर प्रवचन नहीं छुड़ाना उस दिन का। क्यों भाई, जयपुर जैसे शहर में सैकड़ों बच्चियाँ आई थी और मैंने सबको सुनाया, सबको, बहुत सारी लड़कियों ने नियम भी लिया, क्योंकि मैं ऐसा नियम देता हूँ जो पालन कर सकती है, हो संभव है, पॉसिबल, ऐसा नियम देता हूँ, बिल्कुल कठोर नहीं, कठोर बिल्कुल परेशानी नहीं, ऐसा नियम देता हूँ। अभी नहीं बताऊंगा, 23 तारीख बताऊंगा। पर कार्तिकेय स्वामी की सुनाऊं उनकी गाथा, कार्तिकेय ने प्रेक्षा की। उन्होंने लिखा आर्जव धर्म किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा जो चिंतेड़ बंकम कुड़ति बंकम जंपदे बक्कम गो बदिड़िये दोषम अज्जौ धम्मे हवे तस्सा। आचार्य कार्तिकेय स्वामी पहले नंबर नमोस्तु कर लो, सभी लोग सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके, हाथ लाए हो विनीत भैया, ओ ज्ञानी हाथ जोड़ लो ना, हाथ जोड़ो अच्छे से, और देखो ध्यान दो, कोई लोग यदि परमात्मा के ध्यान में लीन हो गया हो तो एक दूसरे से इशारा कर दिया करो, है ना, बिल्कुल नमोस्तु करो सब लोग। बताऊंगा मैं, कार्तिकेय स्वामी को नमोस्तु कर लो, फिर से नमोस्तु करो एक बार। क्यों कह रहा हूं नमोस्तु करने के लिए, क्योंकि कार्तिकेय स्वामी वो आचार्य हुए जिनके शरीर को उनके स्वयं के जीजा जी ने, जिनके स्वयं के सगे जीजा जी ने उनके शरीर को बसूले से छिलवा दिया था। छिलवा दिया था मतलब चमड़ी उतरवा दी थी, पर धन्य वो कार्तिकेय स्वामी समता से सहन किया और आगे बहुत कुछ धर्म की प्रवाना की, अपनी एक साधुता का परिचय दिया। धन्यो ऐसी कार्तिकेय स्वामी की। इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, क्या हुआ, इसकी चर्चा, वैराग्य ने कैसा हुआ, इसकी चर्चा भी हम करेंगे 23 तारीख को, ठीक। तो जो चिंतन बंकम, जो चिंतन बंकम, जो मन में दुष्ट विचार नहीं करते हैं, दुष्ट चिंतन नहीं करते हैं, ना कुड़दी बंकम, जो दुष्ट कार्य नहीं करते हैं, और मन में कुछ वचन से कुछ, ना चिंतई बंकम, ना कुड़दी बंकम, ना जंपदे बक्कम, और जो वचनों से दुष्ट वचन नहीं बोलते हैं, और ना गोबदी दोषम, जो मन में दुष्ट विचार नहीं करते। ध्यान रखना, नोट कर लेना सभी श्रावक शिवरात्रि विशेष रूप से, जो मन में दुष्ट विचार नहीं करते कि मन में कुछ वचन से कुछ, तन से कुछ। भैया ध्यान रखना, जितने मुझे मानते हो, चाहे श्रावक हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कमेटी हो, चाहे माता हो, मुझे मानने वाले एक बात नोट कर लेना, मेरे सामने छल मत करना, मेरे सामने कपट मत करना। जो आपके अंदर हो त्रिलोक जी वैसे ही प्रकट होना, बिल्कुल छल नहीं करना किसी प्रकार का, क्योंकि मुझे पाप करने वाला विश्वास मानो बुरा नहीं लगता, पर मुझे जो गुरुओं के चरणों में छल और अहंकार करे वो बहुत बुरा लगता है। आगम में लिखा है पापी का कल्याण संभव है। क्या भैया, पापी का कल्याण, तुम हमारी सेवा नहीं करो मत करो, आप दान नहीं दो मत दो, आप आहार मत नहीं देना नहीं दो, प्रवचन नहीं सुनना मत सुनो, पर छल मत करो कि ऊपर से बैठो अंदर से कहीं और रहो। ऊपर से दान दो, भावना मत नहीं रहे,
मत दो दान, पूजा नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो, पर करो तो मन से करो। मैं कहता हूँ चाहे मेरे 4 श्रावक शिष्य हों, विश्वास मानो, आगम में लिखा और साहित्यकार में लिखा, विद्वानों में लिखा, स्पष्ट लिखा, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ, काठ मतलब लकड़ी सामान, गाड़ी मतलब बैलगाड़ी होती है, बाड़ी मान लो, ट्रक मान लो, कुछ भी मान लो। चंदन की चुटकी भली, सुन लो सभी लोग, लिख लो माताओं, सब लिखते जाओ इस 2 हाथों, ये विषय सभी लोग लोगों जो जीवन में उपयोगी हैं। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ, और सज्जन तो एक ही भला मूरख भले न 60। सज्जन एक ही अच्छा है, हमें मूर्ख नहीं चाहिए, हमें छल नहीं चाहिए, हमें अहंकारी नहीं चाहिए, हमारे भगवान को छलिया नहीं चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें दान नहीं चाहिए, हमें द्रव्य नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी भावना चाहिए। जैसे हमने कल कहा था पूजा करने वालों से, माताओं एक पूजा करो, जरूरी नहीं 4 करो, पर अच्छे भाव से करो। जल्दी जल्दी तुमने 4 खिसका भी दी तो खिसक जाएंगी, पूजा नहीं होगी, इस थाली की द्रव्य उस थाली में चली जाएगी। क्या? इस थाली की द्रव्य उस थाली में जाएगी, पूजा करना नहीं कहलाएगी। भाव से पूजा करो, कोई जरूरी नहीं किसकी पूजा, कैसी पूजा, किसकी पूजा होना चाहिए। पूजा मतलब गुणों का अनुराग, गुणों के प्रति अनुराग, गुणों के प्रति अनुराग प्रकट होना, इसका नाम पूजा है। इस थाली की द्रव्य उस थाली में कर देना, इसका नाम पूजा नहीं है। माताओं नोट कर लेना, ध्यान रखना, विशुद्ध भावना के साथ की गई पूजा, बिल्कुल निश्चल भावना से की गई आराधना के भाव से एक मेढक सुर का देव हो गया था। ध्यान है ना, सुर का देव हो गया था निश्चल भावना से। कोई भाव उसके पास क्या था? एक कमल की पाखुड़ी। क्या थी भैया विनोद जी ठाक? उसको प्रवचन में चयन तो नहीं कर देते हो? एक कमल की पाखुड़ी थी, विश्वास मानना। उदकता पुदकता जा रहा था, भगवान के चरणों में पहुंच नहीं पाया, हाथी के नीचे दब के मर गया और पहुंच नहीं पाया, पर स्वर्ग में पहुंच गया और भगवान के चरणों में समोषण में देव बन के पहुंच गया। क्यों? क्योंकि निश्चल भक्ति थी, निश्चल भावना थी, कुछ नहीं था देने के लिए। छल मत करना भैया, देते समय छल नहीं करना, अहंकार नहीं करना, करते समय अहंकार नहीं करना, छल नहीं करना। माताओं तुमसे मेरा विशेष निवेदन है, आप लोग पूजा करो तो पूजे करो, नहीं तो सब लोग रहते हैं तो मालूम, देव शास्त्र गुरु नमन कर, वीस तीर्थंकर ध्याय, सिद्ध शुद्ध राजत सलाय, मन मुचित हुलसाय। और जैसे ही सब भागे, खाई दीदी वो कल आए थे तुम्हारे लाडी वाले, कहीं किया गया तुम्हारे कल? बता तो। अरे कहीं बताओ मत, रसगुल्ला खा गए, जलेबी खा गए, इमरती बनाई थी, नमकीन बनाई थी, ये खाए तो, दाल बाटी बनाई, इडली बनाई, डोसा बनाए, हजारों खर्च करो, कहीं नहीं किया। वो तो करे फोन पे बतासी मत हो, अब फोन से बतासी कहीं करो बताओ। और फिर कोई आ गया, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, जिस जिन वाणी में होता। नहीं होता तुम्हारा, नहीं होता, नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से देखा है मायाचारी करते हुए तुम्हें। मैं ब्रह्मचारी अवस्था में पूजा करता था। मेरे जहाँ बाहुबली भगवान की प्रतिमा थी ललितपुर में, वहाँ ऊपर थी, नीचे महिलाएं पुरुष सब लोग खड़े होते, मैं ऊपर खड़ा था, एकांत में जाके खड़ा होता था। पता नहीं मैं थोड़ा लेट हो गया, पूजा मन लग गया, कुछ भी हो मुझे पता नहीं, पर मैं खड़ा था और नीचे 2-3 महिलाएं खड़ी थी। वो समझ रही भैया जी को आवाज़ थोड़ी जा रही होगी, भैया तो बहरा हो गया। वो अपनी बातों में लगी, बातों ऐसी सी बातें कर रही थी मंदिर में खड़े खड़े। सच बता रहा हूँ भगवान के सामने, मैंने उस दिन प्रवचन किया और प्रवचन में ऐसा उनको मतलब, अब मैं तो मुँह छू भर दूँ। सच बताऊँ, अब तो मैंने सही बताऊँ, वैशाली वाले बैठे हैं, वैशाली नगर के बाद मैंने बहुत कम कर दिया, तुम बोलने ध्यान रखना। दलित की बात बता रहा हूँ, जयपुर से जब से आया हूँ और विशेष रूप वैशाली नगर से, बिल्कुल मैंने कम कर दिया बोलना। नहीं तो पहले तो पूछो इन लोगों से, बोले महाराज, या तो फिर बोला तो थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा में तुम्हारे यहाँ, पर गुरु पूर्णिमा का बोलने के बाद आज सब गुरु भक्त बने बैठे हैं। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। मैं कल सोच रहा था, मालूम एक बात बता दूं मन की, अब न मन गलत मत सोचना, नहीं तुमको हम आज अभी आर्जो धर्म चल रहा है, ये भी आर्जो चल रहा है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सच बात को बताने में चूकना नहीं चाहिए। क्या? और सच बात बताने से मैंने अभी दृष्टांत पढ़ा था, कहीं बताऊंगा बाद में, पर इसलिए बता रहा हूँ तुम्हारे लिए कि जब तुम्हें तुम्हारा मन विशुद्ध रहे, विशुद्ध मतलब ऐसा हो जाए कल के दिन तुम्हारा भी मन मुनि बनने को करने लग जाए। तेरी मम्मी खुश है कि तू जा बेटा चला जा, तेरा मन मान जाए, मम्मी मान गई, तू मान जा, तो मुनि बनने में देरी नहीं लगे। क्योंकि मन को मनाना है, विश्वास करना। सुनो, मैं सोच रहा था परसों तो कार्यक्रम में, इसलिए भैया वृत्ति में लोग आ गए, पर कल देखा मैंने कार्यक्रम था, देखा ना भैया कार्यक्रम था। सच में मैं सोच रहा था मुश्किलें बाहर के लोग रहेंगे भैयावृत्ति में, पर कार्यक्रम होने पर भी परसों से ज़्यादा लोग भैयावृत्ति में थे कल। आश्चर्य मुझे इस बात का हुआ।
मैं सोच रहा था मैं तुम कार्यक्रम देख रहे होंगे, पर मैंने कई जगह देखा ऐसा कि जब जुड़ जाते हैं लोग तो कहाँ का कार्यक्रम, कहाँ का क्या, कौन सा क्या विश्वास मानो ज्ञानी, फिर तो गुरु सेवा गुरु भक्ति दे जाती है। इसी का नाम गुरु पूर्णिमा है। तो आज चलो अपन आर्जव धर्म को देखें। आर्जव धर्म में जो चिंतन बक्कम, जो दुष्ट चिंतन नहीं करता, मन में कुछ, मनस एकम वचस एकम काय से एकम च महात्मना, मनस अन्यत वचन अन्यत काय अन्यत च दुरात्मना। नोट कर लेना, महात्मा कौन और दुरात्मा कौन। बताओ, पूजा करो, खूब करो, अच्छी बात है, दान दो ना दो, अच्छी बात है, आपका विषय, पर छल करके मत देना, मायाचारी करके मत देना, नहीं तो फलीभूत नहीं होगा। मनस से कम वचस से कम काय से कम च महात्मना। महात्मा कौन दुरात्मा कौन, नोट कर लेने सभी लोग भैया। महात्मा कौन है, दुरात्मा कौन है, ध्यान रखना। महात्मा की पहचान, दुरात्मा की पहचान यही कर लो आप, जिसका मन अलग हो, जिसका वचन अलग हो, जिसका काय अलग हो, काय से कुछ दिख रहा हो, वचनों से कुछ दिख रहा हो। माताओं, तुम्हारे अंदर ही होता है विशेष। मैंने एक अभी दुर्गापुरम में जयपुर में देखा, एक लड़की जबरदस्ती आ गई प्रवचन में, तो उसकी दादी ले आई और पाठ चल रहा था ऐसा, पुस्तक मेरी वो पहले फाइल चलती थी कागज, ऐसे रखी और ए मान लो मोबाइल, और ऐसा उसने मोबाइल छुपा लिया और ऐसा ऐसा कर रही, वो हाथ चला रहा है ऐसी ऐसी, और वो समझ रही भैया जी देख, मतलब महाराज जी देख रहे पाठ कर रही हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम। उसके ओंठ भी चल रहे थे, क्योंकि शायद उसके पास पता नहीं कुछ लगा हो, मैं तो ध्यान नहीं दे पाया, पर बड़ी आराम से उस टाइप चल रहा था शायद, या फिर धीरे धीरे ऐसे करके। मैंने कि कितनी धर्मात्मा है, पर जब मैंने उसके बाद दृष्टि देखी और मैंने कि मैं तो प्रदीप उतनी दूर बैठा, पर देख ले तो कहाँ देख रहा है कहाँ नहीं देख रहा, पूछ लो जाके भी कहाँ देखा था, और जबकि उसको पता है महाराज नहीं देख रहे। प्रदीप क्या समझ रहे, महाराज नहीं देख रहे, बगल में बैठे भैया वो लास्ट में देखो दो जने वो समझ रहे देख नहीं रहे महाराज, पर बातें कर रहे हैं देख रहे, और इतना दिख जाता है हमें। क्या देखो, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, पर इनको देखो ये ऐसे भी ऐसे बैठ गए, अभी ऐसे बैठे थे, पूछ लो महेश बागली वाले बैठे थे नहीं बैठे थे, नहीं बैठे थे, सब दिखता है कहाँ कौन है। ये देखो बीच में चले गए थे, फिर आ गए विनोद सेठी जी और संतोष जी नाराज जुड़े, उनका नाम नहीं लिया सो, ये दिखता है हमें सब। अने विश्वास मानो मन प्रिय ज्ञान नहीं है, पर बहुत कुछ ज्ञान है। मन प्रिय ज्ञान नहीं है, पर मन का सब, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक कि जो खड़े भी है ना, थोड़ी थोड़ी वो भी झलक आ रही इनकी, जो साइड बाई सब कोई सोचता महाराज नहीं देखे, तो वो बढ़िया मोबाइल में लगी बात करी। मैंने कि दादी को, मैंने उससे तो कुछ नहीं बोला, मैंने कि पहली बार आई बेचारी, उसको तो लगी रहने दो। मैंने दादी तेरी कितनी अच्छी पोती है, पाठ करने आई है, मोबाइल से बात कर रही है, तो तुरंत ऐसी निपटाई उसने, तुरंत पाठ शुरू किया। इसको कहते मायाचारी, जैसे भी माता कर रही थी ना, बढ़िया ऐसी बैठी, बिल्कुल स्टिक बैठी, कोई शरीर में हलन चलन नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, जैसी बैठी वैसी बैठी, वो मोबाइल ऐसे चल रहा। और मैं सोच रहा हूँ धर्मात्मा स्वाध्याय कर रही, इसको कहते मायाचारी। किसको कहते माता? इसी को मायाचारी के। तन कुछ वचन कुछ काय कुछ। कुछ महिलाएं उंगली चलती रहती है, माला फैलती रहती है अंदर और देखती रहती हमें, वो समझ रहे महाराज प्रवचन सुन रहे, ऐसी भी चलती रहती है। और इन माताओं को देखना मंदिर में कभी माला फेरे तो, वो डोकरी माता कहाँ गई? मंदिर में जो ज्यादा धर्मात्मा देखना उनको माला फिरती नहीं, और को बैठे बैठे ये क्या है माताओं? माला फेरी के दिखा रही हूं, समझना, मायाचारी नहीं। ध्यान रखना, मोतूण कुट आचार्य कुंदकुंद स्वामी से मिलो अपन 12 पेखा। मोतूण कुटिल भावम रिम्मल ही दी चुचनत सो समणो अज्जो धम्मो तैयो तस्दु हवदिड़ी मेणे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी महान आचार्य जिन्होंने 12 पेखा में लिखा। ध्यान रखना, मोतूण कुटिल भावम, कुटिल भाव को छोड़कर, कुटिल भाव को छोड़कर विशुद्ध भाव के साथ जिसका हृदय होता है, जिसका मन हृदय होता है, उसके आर्जव धर्म होता है, शेष के नहीं। मायाचारी नहीं, मायाचारी ध्यान रखना। और मैं तो हमेशा कहता हूं यहां तुम्हारी मायाचारी चल जाएगी। पूछ लो इन ज्ञानियों से, बहुत सारे लोग समझ गए कितने अंदर मायाचारी, कितने अंदर धर्म था, कितने अंदर धर्म रहता है। चेहरा प्रसन्न रखना। कितनी मायाचारी, कितनी, क्यों पता चलता है समय आने पर। विश्वास करना ज्ञानियों, सच कह रहा हूं। एक बार राम लक्ष्मण सीता वन विहार में चल रहे थे,
चलते 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 एक बगुला एक टांग से खड़ा हुआ था, और जब एक टांग से खड़ा था लक्ष्मण बड़े प्रभावित हो गए। राम से कहते भैया देखो क्या प्यारा भक्त आपका, ऐसा तो मैं भी नहीं हूं। इतना प्यारा सुंदर भक्त एक टांग से खड़ा है, आपका ध्यान कर रहा है, इस पर कुछ करना तो करो, इस पर कुछ दया तो करो। राम बोले भैया लक्ष्मण इतनी जल्दी प्रभावित मत हुआ करो, चलो मेरे साथ आओ, बैठो। बैठ गए। बोले देखना थोड़ी देर बाद, और जैसे ही थोड़ी देर टकटकी लगाए देखे रहे लक्ष्मण, देखा कि उसने बगुला ने नीचे आई मछली या कीड़ा को उठाया और चलते बनी। राम कहते भैया देख लिया ना, देख लिया क्या था, धर्मात्मा था, ध्याता था, ध्यान करने वाला था, पुजारी था, भक्त था, क्या था, इसको कहते छलिया था। पूजा नहीं थी, भक्त नहीं था, वो तो अपने कीड़े का ध्यान दे रहा था, वो अपने भोजन का ध्यान दे रहा था। लेकिन लक्ष्मण प्रभावित हो गए। राम से कहते भैया देखो ऐसा। राम ने कहा भैया इतनी जल्दी प्रभावित नहीं हुआ करो, क्योंकि मायाचारी लोग संसार में बहुत हैं, ध्यान रखना। मायाचारी जीव जगत के निस्दिन पाप कमाते हैं, नोट कर लेना ज्ञानियों। मायाचारी जीव जगत के निस्दिन पाप कमाते हैं, और बगुला भक्ति दिखा दिखा कर अपने ऐब छुपाते हैं। ऐसे भी बगुला भक्त होते जो दिखते हैं कुछ, होते कुछ हैं, ध्यान रखना। आज ध्यान दो कितने सच्चे भक्त हैं, विश्वास करना ज्ञानी, बगुला भक्ति कार्यकारी नहीं होती, दिखावा कोई कार्यकारी नहीं होती, अंदर से भक्ति करना। मैं तो हमेशा भक्तों से श्रावकों से कहता हूं भैया चाहे भगवान की पूजा करो, चाहे मेरी पूजा करो, चाहे मेरी सेवा करो, चाहे भगवान की आराधना करो, निश्चल भावना से करना तब तो श्रेष्ठ है। नहीं तुम कर भी लोगे फायदा नहीं होगी। क्यों? बिल्कुल फायदा नहीं होगी। निश्चल अंदर से विशुद्धि के साथ, प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन के साथ, दिखावा नहीं, अंदर की विशुद्धि के साथ जो सेवा भक्ति होती है वह कार्यक्रम होते हैं। नहीं तो हमारे आचार्य ने कहा कपट छिपाए ना छिपे, छिपेटे मौका भाग। क्या कपट छिपाए नहीं छिपता, कितने दिन चल जाएगा, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 28 साल, 50 साल। भैया सच बताऊं एक न एक दिन प्रकट हो जाता है। आचार्य ने लिखा जैसे कुष्ठ रोग किसी को हो जाए, अथवा वर्तमान में सफ़ेद दाग हो जाए किसी को, अंदर बाहर कहीं भी छोटा सा भी, ध्यान रखना कितना छिपाए वो छिपाने का प्रयास करता है, पर धीरे धीरे जब फैल जाता है तो पूरे शरीर में आ जाता है। ऐसे मायाचारी कितनी छिपाई जाए छिपती नहीं है। कपट छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, मोटा स्थूल छिप जाती है। विश्वास करना, कपट छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, और दाबी दूबी कब रहे, रुई लपेटी आग, रुई लपेटने आग, रुई से लपेट दी जाए तो विश्वास मानो, रुई में आग अथवा आग में रुई लपेट दी जाए। बताओ भैया मैं पूछना चाहता हूं कितने दिन तक चलती है वो, बोलो ना ज्ञानियों। जिगर, जिगर की जिगर, मैं जिगर बोलता हूं, मैंने पत्रिका में जिगर देखा।